नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस विद्यालयों में उपलब्ध ग्रांट के व्यय के संबंध में। साथियों, हमें जो उपलब्ध ग्रांट हुआ है, जो पेमेंट प्राप्त हुआ है विद्यालयों को ऑनलाइन तरीके से, जो कि डिजिगो जो ऐप है उसके माध्यम से, वेबसाइट है उसके माध्यम से। तो साथियों, इसमें उपलब्ध ग्रांट को 3 व्यक्तियों के द्वारा प्रोसेस की जाएगी, जिसमें पहला जो व्यक्ति है वो मेकर है। मेकर यानी कि ज़्यादा जिम्मेदारियां जो है मेकर को है। मेकर पूरे वेंडर बनाएगा, वेंडर में किस व्यक्ति को कितना पेमेंट देना है, उनके बिल जो है उसमें जनरेट करेंगे, वेंडर जनरेट करेंगे। उसके बाद में दूसरा जो व्यक्ति है वो चेकर है, तो वो उसको चेक करेंगे। अगर उसमें किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो उन्हें एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। उसके बाद में जब चेकर उस पेमेंट को डन कर देंगे, उस वेंडर को डन कर देंगे, तो वह अप्रूवर के पास जाएगी और अप्रूवर उसको ओके करके जो है फाइनल करेंगे। तो साथियों, जहाँ पर अधिक शिक्षक है, 3 से ज़्यादा शिक्षक है, वहाँ पर 3 प्रोसेस दी गई है। लेकिन जहाँ पर 2 टीचर है वहाँ पर सीधा बिल को मेकर बनाएगा, वेंडर मेकर बनाएगा और सीधा अप्रूवर के पास वह चला जाए। तो साथियों, ये प्रोसेस तो हम करके देखेंगे अलग अलग तरीके से। अभी हम बात करते हैं कि जो मेकर है वो किस प्रकार से वेंडर बनाएगा और किस प्रकार से हमें इसमें लॉगिन होना है। इस पूरी प्रक्रिया को हम देखेंगे। साथियों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको जो है बिना स्किप किए देखना है और अपने पर्सनल नंबर पर भी इसको रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको आवश्यकता लगे आप इस वीडियो के माध्यम से उसमें लॉगिन हो सकते हैं। ये साधारण बातें हुई। अब हम करते हैं प्रोसेस को कि किस प्रकार से हमें लॉगिन होना है, क्या लॉगिन आईडी देना है। तो हम चलते हैं सीधे क्रोम ब्राउज़र की ओर। ये मेरे मोबाइल की मेन स्क्रीन है, आप देख रहे हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि मोबाइल से दिक्कत आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है साथियों। थोड़ी हमें सावधानी रखना है और पूरा कार्य मोबाइल से कर लेना है। आप स्वयं इसको अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देख रहे हैं ये क्रोम ब्राउज़र है, मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। तो जैसे ही हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया तो उसके सर्च बार में जो ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे SBI। साथियों, क्या सर्च करना है इसका आपको ध्यान रखना है, मतलब वीडियो को आपको यहीं से स्टेप बाय स्टेप समझते चलना है। SBI CSS यानी SBI स्पेस लगाना है बीच में और CSS, इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर आ रहा है SBI CSS लॉगिन भी आ रहा है और ऊपर आ रहा है SBI CSS। तो हम सबसे पहले ऊपर वाले को क्लिक करते हैं, तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। इसमें जो SBI CSS लॉगिन दिया है सबसे ऊपर लिंक, उसको हम क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही उसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें डिजिगोब जो है फंड प्रबंधन समाधान वाली जो ऐप है या जो फंक्शन है लॉगिन के लिए, वो ओपन हो जाएगा। साथियों, इसमें अब हमारे पास आ रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चा। तो इसमें यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है और कैप्चा कोड तो यहाँ पर दिया गया। साथियों, जो यूज़र नेम है वो और पासवर्ड आपको BRC कार्यालय से उपलब्ध करा दिए गए होंगे। अगर ना भी मिले हों तो साथियों, सबसे पहले हमें ऊपर क्या लिखना है इसका आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। तो इसमें लिखना है RSK MP। तो RSK MP का जो R है वो बड़ा लिखेंगे, R S कैपिटल स्मॉल, K स्मॉल, M स्मॉल, P स्मॉल। तो ये हो गया हमारा RSK MP। इसमें फिर अंडर रूट, एक जो अंडर रूट है वो लगा देंगे। और अब हमारी जो यूनिक आईडी है उसको भी कैपिटल में लिखेंगे, यहाँ पर स्मॉल में नहीं लिखेंगे। तो हम यहाँ पर भी जो हमारी यूनिक आईडी वो लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो हमने यूनिक आईडी टाइप कर दी। अब ये हमारा यूज़र नेम हो गया RSK MP अंडर रूट जो यूनिक आईडी वो। अब पासवर्ड में हम क्या लिखेंगे, तो साथियों पासवर्ड में लिखेंगे हम यहाँ पर शो पासवर्ड कर देते हैं आपके सामने। चेंज में चेंज का जो C है वो कैपिटल, चेंज में CHANGE चेंज। फिर आ जाता है मी का M बड़ा E, चेंज मी एट द रेट। और जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, जो मेकर की, अभी हम मेकर की आईडी का उपयोग कर रहे हैं, तो जो मेकर की डेट ऑफ बर्थ है उसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 11 सितंबर 1981 है मान लीजिए, तो हम कैसे लिखेंगे 11
अब सितंबर में 7 नहीं लिखना है, तो सितंबर में एस मतलब जो सितंबर लिखेंगे, किसी भी मंथ के शुरुआती के 3 जो वर्ण हैं वो हम लिखेंगे, किसी भी मंथ के शुरुआत के 3 वर्ण। जैसे जनवरी लिखना है तो JAN, फरवरी लिखना है FEB, इस प्रकार से हम 3 वर्ण लिखेंगे। तो यहाँ पर सितंबर है तो सितंबर का एस कैपिटल, ई स्मॉल, पी स्मॉल, ये लिख दिया। और यहाँ पर पूरा हम सत्र लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये डेट ऑफ बर्थ हो गई। अब उसके बाद जो कैप्चा कोड दिया है वो लिखेंगे। तो साथियों कैप्चा कोड में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो लिखे टोटल कैप्चा कोड में आने वाले इंग्लिश वर्ड जो हैं वो स्मॉल ही रहेंगे, कैपिटल वर्ड नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर कैप्चा कोड लिख देते हैं। हमने कैप्चा कोड फिल कर दिया है। अब हम इसको कर लेते हैं लॉगिन। तो साथियों हमने इसको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर दिया है। कुछ देर सर्च होने के बाद में लॉगिन हो जाता है। तो साथियों हमारे पास इस प्रकार से इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारे विद्यालय में फंड उपलब्ध है वो प्राप्त हो चुका है, ये यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले साथियों हम देख लेते हैं कि हमारे विद्यालय में किस मद में कितना फंड आया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहे हैं माय मॉड्यूल, तो ये जो माय मॉड्यूल है यही हमारे लिए खास है। ये ऑप्शन जो है हमारे लिए खास है, किसके लिए? मेकर के लिए। मेकर के लिए माय मॉड्यूल वाला ऑप्शन विशेष है। और जो चेकर और अप्रूवर रहेंगे उनके लिए ऊपर वाला जो मैनेज इनबॉक्स है वो वाला महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे विद्यालय को किस ग्रांट में कितना मद प्राप्त हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो माय मॉड्यूल है, माय मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। माय मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद में ऊपर यहाँ पर हमें 5 ऑप्शन प्राप्त हो जाते हैं। साथियों यहाँ पर 5 ऑप्शन, वेंडर मैनेजमेंट, सैलरी मैनेजमेंट, तो इस प्रकार से मैनेजमेंट, फंड डिस्ट्रीब्यूमेंट, इस प्रकार से 5 ऑप्शन प्राप्त हो रहे हैं। अब हमें पहले देखना है कि हमारे विद्यालय को किस मद में कितने का अलॉट हुआ है। तो उसमें ऊपर आप 3 ऑप्शन देख रहे हैं, मैनेज इनबॉक्स, डैशबोर्ड और माय मॉड्यूल। तो साथियों यहाँ पर जो डैशबोर्ड दिया है इस पर हम क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें जो बीच वाला ऑप्शन है DDO डैशबोर्ड, DDO डैशबोर्ड पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम DDO डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो जो हमारे होम पेज पर दिखाई दे रहा था वो वाला ऑप्शन यहाँ पर आ गया। लेकिन इसमें अब हम मदवार भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो हमारा बजट अलॉट है, बजट अलॉट पर हम क्लिक करेंगे। उसमें जो मोर का ऑप्शन दिया है उस पर टिक करेंगे। तो बजट अलॉट के मोर पर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास शो हो चुका है कि हमें किस मद में कितना पैसा आया है। तो यहाँ पर 3 मदों में राशि जमा हुई है। जैसे सबसे नीचे स्कूल ग्रांट 50,000, यूथ एंड इको क्लब 5,000, फंड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट स्कूल लेवल उसमें 2,000। तो साथियों इस प्रकार से हमें राशि प्राप्त हुई है। तो हम यहाँ से हमने देख लिया कि किस मद में कितना पैसा आया हमें प्राप्त हुआ है। इसको हम कर देते हैं क्लोज़। तो यहाँ पर हम क्लोज़ कर देंगे। साथियों क्लोज़ करने के बाद हम पुनः जो है यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसमें पुनः कि किस प्रकार से हमें वेंडर बनाना है। तो साथियों यही कार्य मेकर को महत्वपूर्ण तौर पे करना है। यहाँ पे अब मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुन लें कि आप जिन जिन व्यक्तियों को पेमेंट करना चाहते हैं उन सभी के यहाँ पर वेंडर बना करके डाल दें। उन सभी के अकाउंट नंबर ले लें, उन सभी के पते, डेट ऑफ बर्थ, जो भी वेंडर में आवश्यक हो उन चीज़ों को यहाँ पर लेकर के मेकर सबसे पहले ये कार्य करे कि सारे वेंडरों को बना करके जल्दी से जल्दी डाल दे, ताकि वो है जो है एक्टिव हो जाए और एक्टिव होने के बाद में उसमें हम पेमेंट कर सकें। ज़रूरी नहीं कि आप जिस दिन जो है पेमेंट करना चाहते हैं उसी दिन वेंडर बनाएं साथियों, क्योंकि हमें आगामी माह में, मार्च माह में पेमेंट वे करना है। तो आप लोगों को, मुझे मालूम है कि आप लोगों के जो पेमेंट है वो सारा पहले से है, उधार है। तो उन सभी के वेंडर यहाँ पर ज़रूर बना ले। तो आज हम वेंडर बनाने की प्रक्रिया करेंगे। तो मेरे माय मॉड्यूल जो है उसमें जाएंगे। माय मॉड्यूल पर क्लिक किया हमने। तो जैसे ही माय मॉड्यूल पर क्लिक किया यहाँ पर जो है 5 ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है साथियों, अब बाकी ऑप्शनों को जब ज़रूरत होगी तब हम देखेंगे। इसमें वेंडर बनाने के लिए जो सबसे पहला ऑप्शन है उसमें हम जाएंगे वेंडर मैनेजमेंट। वेंडर मैनेजमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास 7 प्रकार के ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएंगे। लेकिन अभी हम जो है वेंडर बना रहे हैं तो हम वेंडर मैनेजमेंट में जो वेंडर मैनेज वेंडर पेंडिंग विथ PFMS है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक किया
तो हमारे पास इस प्रकार से ऑप्शन आ चुके हैं। साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे कि वेंडर दो प्रकार के बनते हैं, एक कमर्शियल और एक पर्सनल। साथियों, पर्सनल वेंडर जो है आप लोगों को कम बने हुए मिलेंगे, क्योंकि पर्सनल व्यक्ति को जब हम करते हैं तो उनके वेंडर है या नहीं वो अलग बात है। लेकिन कमर्शियल वेंडर बनाने से पहले एक बार आप सर्च जरूर कर लें, क्योंकि कमर्शियल वेंडर जो है दुकानों के लिए होते हैं और दुकानों पे उनके वेंडर बने हुए होते हैं, तो एक बार उन्हें सर्च कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पर पर्सनल वेंडर को एक को सर्च करूँगा कि उस व्यक्ति का पर्सनल वेंडर है या नहीं है, क्योंकि वो भी जो है एक्टिव व्यक्ति है, हो सकता है उसका वेंडर हो। तो हम यहाँ पर सबसे ऊपर पहले सर्च करने के लिए ऑल पर क्लिक कर देंगे। ऑल पर क्लिक करने के बाद अभी हम साथियों वेंडर सर्च कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति को हम पेमेंट करना चाह रहे हैं उस व्यक्ति का वेंडर क्या पहले से बना हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर ऑल दिया उस पर क्लिक किया हमने, पर्सनल व्यक्ति है इसलिए पर्सनल पर क्लिक किया। और अब बात आती है कि वो किस व्यक्ति का सर्च होगा, तो हम जिस जिले का नाम देंगे उस जिले में उस व्यक्ति का वेंडर वो सर्च करेगा। तो अभी हमने पर्टिकुलर हरदा का नाम दिया है। वेंडर सर्च करने के लिए आप नाम का, अकाउंट नंबर का, किसी का भी सहारा ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर नाम लिख दिया है, जिस प्रकार से बैंक में उसका नाम है उस प्रकार से हमने यहाँ पर नाम लिख दिया है। और नाम लिखकर कुछ नहीं, सीधा हमने सर्च पर क्लिक कर दिया। तो साथियों, कुछ देर सर्च होने के बाद में आप देख रहे हैं कि नीचे सुनील कुमार यादव पर्सनल और यहाँ पर जो है उसका वेंडर आ चुका है। तो साथियों, ऐसा हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों के वेंडर बने हुए हों, तो आप यहाँ पहले उनको सर्च कर लें, तो उनके वेंडर बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं हम कि वेंडर किस प्रकार बनाएंगे, नया वेंडर किस प्रकार बनाएंगे। तो ये प्रोसेस आपको ओपन रहेगी। उसके बाद में नीचे जो आप देख रहे हैं ऐड वेंडर पर हम क्लिक करेंगे। तो ऐड वेंडर पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया इंटरफेस आ जाएगा वेंडर बनाने के लिए। साथ ही इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। इसमें जो रेड स्टार वाले ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, उन रेड स्टार वाले ऑप्शनों को अनिवार्य रूप से फिल करना है। तो साथियों, हम यहाँ पर एक वेंडर बना रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जाता है वेंडर टाइप। तो वेंडर टाइप में पर्सनल और कमर्शियल की हमें आदि की आवश्यकता होती। तो अभी हम यहाँ पर एक और पर्सनल वेंडर बना रहे हैं। तो पर्सनल पर हमने क्लिक कर दिया। साथियों, आप वेंडर बना करके देखें, ज़रूरी नहीं कि आपने वेंडर बना दिया तो उसमें पेमेंट करना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। पेमेंट तभी होगा जब वेंडर 3 स्टेपों को पार करेगा। फाइनल में अप्रूवर जब बैंक में OTP दर्ज करेगा तभी उसमें पेमेंट जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करें, वेंडर बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने स्वयं का वेंडर बनाएं, कोई परेशानी नहीं। जब तक आप कार्य नहीं करेंगे वह कार्य कठिन ही आपको नजर आएगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर वेंडर टाइप में पर्सनल टाइप कर दिया। अब वेंडर नेम, तो हम यहाँ पर वेंडर नेम लिख देते हैं जिस नाम से हमें वेंडर बनाना है। तो साथियों, यहाँ पर हमने सामान्य जानकारी फिल कर दी है, जैसे कि जो वेंडर नेम था, वेंडर नेम में स्टार लगा हुआ था, यानी कि वो हमें भरना अनिवार्य था। डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पर फिल कर दी, जो कि आवश्यक नहीं थी, फिर भी हमने यहाँ पर डाल दी है। उसके बाद उसका एड्रेस, कहाँ का वह रहने वाला है, ये अपने आप फिल आएगा। साथियों, स्टेट में आपको यहाँ पर जो स्टेट देख रहे हैं उसमें स्टेट पर क्लिक करेंगे तो आपको जिस भी स्टेट के लिए वेंडर बनाना है वो यहाँ पर टाइप कर दें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि हम यहाँ पर हरदा का बना रहे हैं तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आता है नीचे उसकी बैंक डिटेल के संबंध में। तो साथियों, बैंक डिटेल में भी ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि वह अपने आप यहाँ पर फिल कर लेता है। आपके लिए आवश्यक है बैंक का IFSC कोड। तो आप IFSC कोड जैसे ही फिल करेंगे तो वो अपने आप बैंक का नाम वगैरह सारा यहाँ पर सर्च कर लेगा। तो साथियों, हम यहाँ पर एक IFSC कोड डाल देते हैं, जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ। तो IFSC कोड डाल करके जैसे ही हम कहीं किसी भी खाली जगह में टिक करेंगे तो अपने आप यहाँ पर बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच नेम और बैंक का IFSC कोड यहाँ पर आ जाएगा। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हरदा खुर्द, और यहाँ पर IFSC कोड के माध्यम से उसने ले लिया है। अब अंत में सीधा यहाँ पर हमें अकाउंट नंबर उस व्यक्ति का फिल करना है। तो हम यहाँ पर अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे उसका। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमने वेंडर की सारी प्रोसेस कंप्लीट कर दी है। एक बार पुनः हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर
जैसे ही आप वेंडर बनाने के लिए जाएंगे तो जो पर्सनल वेंडर टाइप है उसमें पर्सनल टाइप कर लिया, अगर दुकान का बनाना है तो कमर्शियल टाइप कर लेंगे। यहाँ पर वेंडर नेम लिख देंगे जिस व्यक्ति को आप देना चाहते हैं, अगर पर्सनल है तो व्यक्ति का पर्सनल नाम लिख देंगे, और अगर किसी दुकान का है तो उससे दुकान से बिल के संबंध में उसकी जो फ़ोटोकॉपी आप लेंगे उस पूरे दुकान का नाम लिख देंगे जिस भी नाम से उसका अकाउंट हो। उसके बाद ये कोई भी किसी भी जानकारी जो कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस डालना ज़रूर है। एड्रेस में जैसे एड्रेस लाइन नंबर 1 तो हमने यहाँ पर एड्रेस में उसके गांव का नाम डाल दिया है। कंट्री अपने आप फिल आएगा। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लें आप, स्टेट। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी हो वो डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। और नीचे सबसे पहले यहाँ पर IFSC कोड दर्ज करके, जैसे हमने बाहर टिक किया था, बैंक का नाम, ये सारी जानकारी खुलकर सामने आ चुकी थी। यहाँ पर जो है अकाउंट नंबर डाल देंगे, और अकाउंट नंबर डालने के बाद में यहाँ पर हम कर देंगे ऐड पर क्लिक। तो जैसे ही हमने ऐड पर क्लिक किया तो यहाँ नीचे जो है उसके संबंध में जानकारी ओपन हो चुकी है। आप देख लें, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो खाता है हरदा खुर्द, ये सारी जानकारी यहाँ पर खुलकर आ चुकी है। इसको हम कर देते हैं सेव। तो जैसे ही सेव किया वो पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट डिटेल, तो हम कर देंगे यस। जैसे ही हमने यस पर किया तो यहाँ पर एक मैसेज आया कि वेंडर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यानी हमारा जो वेंडर है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। अब ये जो वेंडर है वह चला गया जो है वेरीफाई होने के लिए। तो जैसे ही वेरीफाई होगा वेंडर, हम उसको दूसरे दिन जो है मैनेज उसमें जाके चेक करेंगे, सर्च करके अगर वेरीफाई हो जाएगा तो हम इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी जानकारी लॉगिन, जो मेकर लॉगिन करेगा, लॉगिन के संबंध में, फंड चेक के संबंध में कि कितना हमें अलॉट प्राप्त हुआ है, और उसके संबंध में हम किस प्रकार से वेंडर बनाएंगे। तो साथियों, यहाँ तक की सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप देखें। साथियों, अगला जो वीडियो हमारा आएगा कि जब हमारा जो वेंडर है वो एक्टिव हो जाएगा तो हम इसमें पेमेंट करके आपको दिखाएंगे। तो साथियों, आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों तक इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि इस प्रोसेस को शिक्षक साथी अपने ही मोबाइल से बहुत ही जल्द कर ले। तो साथियों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।